हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट मैं आज आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ। तो जो प्रश्नावली 15 परिमाप क्षेत्रफल आयतन का है नवोदय परीक्षा के लिए, तो इसको पढ़ते हैं हम। स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है 35 मीटर भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब अपन देखो यहाँ देखते हैं क्या है। मेरा एक ही ऐसा वर्ग है, क्या है वर्ग, नाम देखो और क्षेत्रफल निकालना है। 35 मीटर है तो ये भी 35 और ये भी 35। क्षेत्रफल में आपको इस तरह से चलना है। तो चलो इसको गुणा करते हैं। 35 को 35 से गुणा करते हैं। 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दिया 15 और 2 17 के 7 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा आपका 1, 3 तिया 9 1 10। तो आप देखिए 5 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1 1 2 और 1, कितना आया 1225। तो क्या होगा वर्ग मीटर स्क्वायर। ये क्या है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो अपना ऑप्शन ये खत्म सवाल। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेंटीमीटरों को में किसको नहीं मापा जा सकता। देखो सेंटीमीटर को लंबाई में मापा जा सकता है छोटी दूरी के लिए। परिमाप में हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं, दूरी के लिए भी छोटी दूरियों के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं, पर आयतन के लिए हम सेंटीमीटरों का यूज नहीं करते। इसका कारण ये है कि स्टूडेंट की जो सेंटीमीटर है ना, एक आयाम की ही चीजों को नापते हैं, है ना। और जबकि आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती है, तो वहां पर घन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, घन का यूज किया जाता है। इसलिए आयतन को हम सेंटीमीटरों में नहीं मापते। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दो से, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर आकृति से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है स्टूडेंट। इसके लिए हम देखते हैं अभी। स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये हमें एक आकृति दे रखी। इस आकृति के घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम आकृति को समझते हैं। देखो स्टूडेंट, इसको ध्यान समझना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है हमारी वो 7 सेमी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी पूरी 2 सेमी है। बट यहाँ से यहाँ तक की कितनी दे रखी, 1 सेमी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की अगर ऐसे कर दूं तो ये बताओ दो में से ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 1 सेमी का तो यहाँ और 1 सेमी का यहाँ पर, है ना। तो 1 सेमी यहाँ हो गया, 1 सेमी यहाँ हो गया, ठीक है। तभी तो 2 सेमी हुआ पूरा, हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे इस एक, ये जो हमारी एक फिगर है ना, जो कि क्या है 1 सेमी और 2 सेमी अगर लंबाई चौड़ाई है, तो ये क्या है, एक आयत है। सेम डिक्टो ऐसा कैसा इधर बना हुआ है, ये पूरी की पूरी 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना यहाँ जा रहा है 1 सेमी, वही तो 1 सेमी यहाँ होगा। अगर ये 1 सेमी है तो स्टूडेंट ये भी 2 सेमी ना होकर यहाँ पर भी 1 सेमी ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो हमारा बचा वो भी 1 सेमी ही होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तभी तो 1 और 1 मिलके 2 सेमी बनेगा, ठीक है ना। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस एक आयत, नंबर 1 आयत, नंबर 2 आयत और नंबर 3 क्या है, हमारा एक वर्ग है। क्या है, वर्ग। तो आकृति नंबर 1 का मैं क्षेत्रफल निकालती हूँ, इसका 1 का। तो 7 गुणा 1, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल तो कितना हो गया 7, क्या है वर्ग सेमी। दूसरा क्या है, ये भी आयत है क्योंकि 1 सेमी और 2 सेमी है। तो 2 गुणा 1 बराबर कितना हो गया, 2 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी को मैं cm स्क्वायर लिख देती हूँ, एक ही बात है। और ये क्या, एक वर्ग है क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर, एक इधर और एक इधर है। तो 1 गुणा 1 बराबर कितना हो गया, 1 वर्ग सेमी, है ना cm। तो इन सबको जोड़ लो आप, 7 और 2 9 और 1 10। तो आपका आ गया 10 वर्ग सेमी आपका आंसर। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आए स्टूडेंट तो एक बार और इसको देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए एक आयताकार डिब्बा है, 90 सेमी लंबा है, 50 सेमी चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है। इसका आयतन क्या होगा। देखो भले ही हमें आयताकार डिब्बा कहा है, पर आप जानते हो ना कि जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी हुए तो ये क्या है, घन है। क्या है, ये घन है। इस तरह से ये चीज आपको समझनी होगी। 3 चीज आते हैं आपको घन पे दिमाग लगाना। और तो यहाँ देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो आयतन है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं इसका निकालती हूँ, है ना, घन का आयतन, है ना, सॉरी घनाभ, है ना, घनाभ होगा। क्या होगा, घनाभ, क्योंकि जो आयत से बनता है वो घनाभ बनता है। घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो हमारी कितनी है, 90
गुणा 50 गुणा 1, सभी सेमी और यहाँ पर मीटर है, तो इस मीटर को मैं 1 मीटर बराबर 100 सेमी लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी 100 सेमी। ठीक है, तो मैंने यहाँ 100 से गुणा करूंगी तो देखो मैं कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लिख दो। 1 को 5 से गुणा के 5 और 9 को 5 से के 9 पंजे 45। तो यहाँ पर देखो मेरा आंसर किस में, वर्ग मीटर में, किस में, वर्ग मीटर में, घन मीटर में है ना, घन सेमी में है। तो अगर मैं घन सेमी लेती हूँ तो मेरे जीरो कम पड़ रहे हैं, है ना। वर्ग सेमी नहीं ले सकते क्योंकि घन है, तो हमारा आंसर इन्हीं में से कुछ होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर घन सेमी के लिए आप भाग देंगे घन मीटर का। किसका भाग देंगे, घन मीटर का। तो यहाँ पर देखो 1 मीटर में 100 होते हैं, दूसरे में भी 100, तीसरे में भी 100 और चौथे में भी 100। मतलब कैसे, 1 मीटर में 100 सेमी, फिर दूसरे मीटर में 100 सेमी, फिर तीसरे मीटर में 100 सेमी, तभी तो होगा ना आपका घन मीटर, तभी तो होगा ना 3 बार। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो आप जीरो काटो, 1 0 से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब आपके पास में क्या बचा, 45/100। अगर मैं दशमलव लगाऊंगी तो क्या होगा, दशमलव 45, 0.45 बोलूं, है ना। वर्ग मीटर नहीं होगा, घन मीटर होगा। तो ये रहा मेरा आंसर बी, मेरा आंसर सही है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखें और समझने का प्रयास करें। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वर्गाकार भूमि खंड प्लाट का परिमाप 160 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वर्गाकार है बेटा, कितना है, वर्गाकार। आपको इस तरह के सवाल में अंडर रूट याद करने होंगे। तो इसका पूरा परिमाप मेरा कितना है, 160 मीटर। तो परिमाप जानते हो ना आप, बाहर बाहर का चक्कर। तो वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, का परिमाप, फॉर्मूला भी याद है ना, 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परिमाप मेरा 160 है, तो 160 में मैं क्या करूंगी, इस 4 का भाग दे दूंगी ताकि मुझे भुजा निकल के आ जाएगी। 4 चौक 16 और 0 40, भुजा क्या आ गई 40। अब मुझसे क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है स्टूडेंट, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि 40 गुणा 40 बराबर 1 2 2 जीरो और 4 चौक 16, 1600 वर्ग मीटर। देखते हैं 1600 वर्ग मीटर, ये रहा हमारा आंसर, दिस इज अवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। थोड़ा सा आपको जल्दी लग रहा होगा पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बेटा, इसलिए आपका भी टाइम नहीं खराब हो और मैं बातें सब कह रही हूँ, आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर बैठे और आप लिखें। 3 सेमी भुजा वाला ठोस घन बनाने के लिए 1 सेमी भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको घन बनाना है, तो घन बनाना है तो आपको क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन। आपका एक बड़ा घन है, सपोज करो मैं एक सिंपल घन बना देती हूँ, ठीक है, ऐसा है, इस तरह से एक घन हमारा इस तरह का सिंपल घन है, ठीक है, ठीक, यह इस तरह का घन है। अब मुझे इसी में से छोटे छोटे बनाने हैं, इसी में से छोटे छोटे घन बनाने हैं मुझे नहीं पता कितने बनेंगे, ठीक है ना। तो एक घन बनाने के लिए मुझे कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो 3 सेमी भुजा वाला ठोस घन बनाने के लिए 1 सेमी भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। मतलब मुझे बड़ा बनाना है, मेरे पास क्या है, छोटा है, मेरे पास क्या है, छोटा घन है 1 सेमी का इस तरह का, और मुझे एक बड़ा घन बनाना है। क्या करना है, मुझे एक इस तरह से बड़ा घन बनाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो छोटे घनों की कितनी आवश्यकता होगी, नंबर ऑफ घन देखने में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले बड़े वाले को छोटे वाले से भाग दे देंगे। ऐसा ही तो मैं समझाती हूँ ना। तो घन का आयतन का घनों की संख्या है ना, घनों की संख्या। सबसे बड़ा नाप क्या है, 3, तो क्या है, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। यही तो है हमारा घन का भुजा क्यूब। क्या है, भुजा क्यूब। यही तो फॉर्मूला है घन के आयतन का, भुजा क्यूब। मतलब लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी 3 है, ऊंचाई भी 3 है, भुजा क्यूब। छोटे घन का क्या होगा, 1 सेमी भुजा है तो दूसरी भी 1 और तीसरी भी 1, तो यही तो होगा ना। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, नीचे के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 ही आएगा। 3 को 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 गुणा 3 बराबर कितने हो गए आपके 27। तो आपको कितने घनों की आवश्यकता होगी, छोटे छोटे 1 सेमी की भुजा वाले 27 घनों की आवश्यकता होगी स्टूडेंट। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7
किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर है। इस मेज के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाली टेप की लंबाई ज्ञात करो। मेरी मेज ऐसी है स्टूडेंट, है ना। मैं सिंपल ही बना लेती हूँ आपके लिए ना, ऐसे, क्योंकि मुझे लंबाई चौड़ाई दे रखी है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, मैं मेज बना लेती हूँ। मेरी मेज कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से। सामान्यतः जब हम मेज बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, है ना। पर आप लोग कंफ्यूज नहीं रहोगे मैम ने किस तरह की मेज बनाई, तो मैं सिंपल बना लेती हूँ। ठीक है, अब इस मेज की लंबाई, मतलब मुझे ऊपर ऊपर का, नीचे से नीचे मुझे टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर सिर्फ ऊपर के पार्ट पे में। तो यहाँ लंबाई मेरी 2 मीटर और चौड़ाई कितनी मेरी 1.5 मीटर। तो मुझे क्या करना है, टेप लगानी, तो मैं टेप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी और यहाँ जाऊँगी। जब मैं इसको पूरा खोल दूँगी तो एक लंबे तार की तरह, ना धागे की तरह, या ऐसे कहते सकते फीते की तरह हो जाएगी सीधी। तो यानी कि मुझे परिमाप निकालना है। तो आप कहोगे आयत, है ना, आयत का परिमाप। फॉर्मूला तो ये होगा, क्योंकि हमारी मेज कैसी है, आयताकार है। तो इसका क्या होगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई में हमारा कितना है 2 और चौड़ाई में क्या है 1.5। ठीक है, चलो 2 में 1 जोड़ा तो 3.5 गुना 2 गुना करो। 2 को 5 से गुना करेंगे 10, 10 की 0 यहाँ से लगा 1, दशमलव बीच में आ गया, दशमलव लगा दो। 3 दूनी 6 और 1 7। तो आपका आंसर क्या हुआ 7। अब आपका देखो मीटर, तो 7 मीटर, 7 मीटर आपका आंसर हुआ। 7 मीटर टेप की आवश्यकता होगी मुझे इसको बनाने के लिए। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। एक वर्गाकार फर्श में 324 वर्गाकार टाइल्स लगी है। वर्गाकार की एक भुजा में कितनी टाइल्स होगी। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहता है कि एक वर्गाकार फर्श है, मेरा बहुत बड़ा फर्श है, और उसमें 324 वर्गाकार टाइल्स लगी है। तो वर्गाकार की एक भुजा में कितनी टाइल्स है। इसका कहने का मतलब यह है कि जितनी टाइल्स लगी है ना, वो और उसकी भुजा बराबर है। तो आपको वो एक भुजा निकाल लो, तो आपको टाइल्स की संख्या भी पता लग जाएगी। तो अपन को स्टूडेंट इसमें क्या करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको यहाँ से देखना है, क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणा भुजा, है ना, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो अगर मेरे को ये निकालना है क्षेत्रफल, तो मुझे क्या करना, अंडर रूट, क्योंकि क्षेत्रफल मेरा कितना है, मतलब टाइल्स, जितनी टाइल्स है ना उतना ही उसका क्षेत्रफल है, ये आपको मानना होगा। अब आपको अंडर रूट निकालने के लिए आप इसी तरह से करें, 324 का सबसे पहले देखो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कितनी बार दिया, 1 दुआ 2 बचा 1, 6 दुआ 12, 2 दुआ 4। 2 का भाग दिया 16 में 8 बार, 1 बार। अब आपने 3 का दिया, 1 दिया 3, 2 दिया 6, कितना हुआ 2, क्या बचा आपका यहाँ पर 2 6, 21 7 बार गया आपका, कितना बार गया 7 बार। फिर 3 का दिया आपने, कितना बार गया 9 बार। फिर 3 का दिया 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। अब जोड़े, वर्ग में जोड़े बनाते 2 3 और 3, तो आपका क्या बना, आपका 2 गुणा, एक एक पेयर ले लेती हूँ मैं, 3 गुणा 3, तो कितना बना 3 तिया 9, और 9 को 2 से गुणा किया तो 18, यानी कि अंडर रूट में 18 गुणा 18 बराबर आपके क्या हो रहे हैं 324। तो बाहर क्या निकलेगा, एक ही तो 18 निकलेगा ना। तो 18 टाइल्स होंगी और 18 ही उसकी भुजा होगी। ये आपका आंसर है स्टूडेंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर आप कहेंगे मैम जरा सी जगह में आप सवाल कर रहे हो, इसलिए करना पड़ता है बेटा, फिर ज़्यादा लिखने में टाइम खराब नहीं होता। एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, तो उसके चारों ओर 3 चक्कर लगाने में कितना चलना पड़ेगा। वर्गाकार मैदान है मेरा, ऐसे वर्ग का, है ना। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। ये 40 है मीटर है, तो ये भी 40 है। तो वर्ग का परिमाप का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का परिमाप, है ना। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, आप जानते हो क्या है, 4 गुणा भुजा, यही तो है ना। तो भुजा का माप कितना है स्टूडेंट, 4 गुणा 40, तो कितना होगा 4 चौक 16, 160, है ना। चक्कर कितने लगाने, एक चक्कर में यहाँ से दौड़ा, यहाँ से 160 चला। अब 3 चक्कर लगाएगा तो 3 से गुणा कर दो, तो 100 जीरो की जीरो, 1 16 16 2 16 32 3 16 48, तो कितना चलेगा 480 क्या है मीटर। तो 480 मीटर, यूनिट को भी देख लिया करो, परिमाप में वर्ग और घन नहीं लगता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन स्टूडेंट। आगे कौन सा क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि कमरे की फर्श की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो इस फर्श पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में कितना पैसा लगेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपका ऐसा वर्गाकार कमरा बना लिया हमने, 7 मीटर तो इसकी लंबाई है और 5 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। फर्श बिछाना है यानी कि एरिया निकालना है ना, चटाई ऐसे तो बिछेगी प्रत्येक इंच पे। तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपका, है ना, आयत का क्षेत्रफल 7 गुणा 5 बराबर कितना हो गया 35, है ना। 35 क्या हुआ आपका वर्ग मीटर, क्या हुआ वर्ग मीटर। अब 35 वर्ग मीटर की का कमरा है आपका। अब आपको एक एक वर्ग मीटर में खर्चा कितना आ रहा है, 80 पैसे। पैसे को रुपए बना लो स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल बना लो 100 का भाग देकर। तो मेरे पास कितना है 35 वर्ग सेमी, तो 35 गुणा क्या कर दूंगी 80/100। तो एक जीरो से एक जीरो, 5 के पहाड़े से 2 बार, 5 के पहाड़े से 7 बार काट दिया और 2 से 1 काट दिया हमने 4 बार। तो 7 चौक 28, कितना हुआ 28 रुपये का खर्चा होगा। तो 28 आपका आंसर ये रहा स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है, थोड़ा सा आपको बस समझना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। उस वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है। तो वर्गाकार खेत का परिमाप, तो खेत मेरा ऐसा वर्ग के जैसा, इसका परिमाप कितना दे रखा है मुझे, परिमाप तो पूछा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा है, तो क्या है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भुजा स्क्वायर। जब भी भुजा स्क्वायर आ जाए, भुजा गुणा भुजा, तो अंडर रूट पे दिमाग जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अंडर रूट निकालना है 1/6/9 का। चलो निकालते हैं, ठीक है ना। 1/6/9 का मैंने पहले ही बताया था, सीधा 13 का याद रखना है। 13 का भाग देंगे इसमें तो 13 बार जाएगा और 13 से ये होगा। तो 113 गुणा 13 बराबर 169 होता है। तो क्या होगा, बाहर तो एक ही निकलेगा ना ये, तो क्या होगा 13। क्या आई आपकी भुजा आई, क्या आई भुजा। एक भुजा कितनी आई 13 मीटर, ठीक है। तो 13 मेरी भुजा होगी, तो परिमाप के लिए क्या करूंगी कि वर्ग है, तो 4 से गुणा कर दूं। एक भुजा को 4 से गुणा करते मेरा परिमाप 4 13 52, क्या ऑप्शन में है क्या 52 मीटर, ये रहा हमारा आंसर स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं फिर से देखते हैं अपन क्वेश्चन। यहाँ पे एक हौज में 75,000 लीटर जल अटता है, यानी कि भरा हुआ है, रुकता है उसमें। यदि उसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखो जब पानी अटता है या भरता है तो मेरा टैंक कैसा होगा, ऐसा ही मेरा टैंक होगा जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, है ना। तो मेरा टैंक कुछ इस तरह का ही दिखाई देगा, है ना स्टूडेंट। तो मैंने अब मेरा टैंक ले लिया, तो इसमें पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है पानी, तो मतलब आयतन दिया हुआ है। तो हौज कैसा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी, तो घनाभ क्षेत्र का है ना, तो घनाभ का आयतन, ये फॉर्मूला लगेगा। तो आयतन तो क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप देखो यहाँ पर आयतन कितना है मेरा 75,000 टोटल, ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी है मेरी 20 मीटर और चौड़ाई मेरी 15 मीटर और ऊंचाई मुझे पता नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो चीज़ें ऊंचाई यहाँ निकालनी ना, ये सब इसके बटा में चली जाती है। क्या होती है, जैसे एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, ऐसे ऊंचाई की वैल्यू निकालते हैं, तो ये सारी संख्या इसके भाग में चली जाएगी। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ऊंचाई बराबर क्या होगा, क्षेत्र है ना, घनाभ का आयतन कितना है 75,000, बटा में क्या हो जाएगी लंबाई और चौड़ाई, तो 20 गुणा 15। चलो काटते एक जीरो से एक जीरो, 15 के पहाड़े से इसको काटते 5 15 75 और 2 जीरो, और 500 को हम 2 से काटते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, कितना होगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10 और जीरो, 250। क्या है 250 मीटर ऊंचाई, कितना है 250 मीटर मेरी ऊंचाई आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से सवाल हमने आसानी से कर लिया, आपका 250 आंसर है। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं यहाँ पर
एक आयताकार खेत का परिमाप 240 मीटर है। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर है तो खेत की चौड़ाई क्या होगी। खेत कैसा है मेरा, आयताकार। ठीक है, ये मेरा आयताकार खेत है और इसका परिमाप मुझे अंदर दे रखा है 240 मीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप लगा लें, क्या है, परिमाप है ना, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। थोड़ी सी इंक जल्दी चलने पे फीकी लग रही है, आई होप आपको दिख तो रही होगी। तो यहाँ तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ जो ये सवाल कर रहे थे ना हम, तो यहाँ पर देखिए 240 है। यदि इस खेत की लंबाई 80 मीटर है तो खेत की चौड़ाई क्या होगी। तो लंबाई मेरी कितनी दे रखी है, 2 गुणा लंबाई दे रखी है मेरी 80 और चौड़ाई मुझे निकालनी है। ठीक है, और बराबर में मुझे क्या दे रखा है स्टूडेंट, 240। कितना दे रखा है, 240। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, सवाल को छोटा करने के लिए, कि आप इस 2 से इसको काट सकते हैं आराम से। तो यहाँ मैं इसको काट देती हूँ, इससे कितना, 120 बार, बराबर क्या होगी 80 प्लस चौड़ाई को मैं x ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर, यानी कि चौड़ाई बराबर, आप चौड़ाई ले लें ऐसे, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो चौड़ाई बराबर क्या होगी मेरी, 120 माइनस 80, तो कितना हो गया मेरा 40। तो क्या 40 हमारा ऑप्शन में है क्या, हाँ है, 40 मीटर, ये हमारा ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने सवाल भी आसानी से कर लिया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, पहले हमें इस क्वेश्चन पे मेरा थोड़ा गलत हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी आपसे, कि मेरा 250 मीटर जो आंसर आया ना, वो ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, एक यहाँ तक तो सवाल सही है, इसके आगे भी सवाल, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, कितने होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी होगी। तो मेरे 250, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऊंचाई बतानी है मीटर में, है ना। तो मेरे पास तो ये लीटर थे, मेरे पास क्या थे, लीटर थे। तो मुझे इसमें क्या करना है, 1000 का मुझे भाग देना है, क्या करना है, 1000 का भाग दूंगी, तब मेरा मीटर बन जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ से 10 से 10, 25 के पहाड़े से 1 बार और 25 के पहाड़े से 4 बार, तो 1/4 मीटर आंसर मेरा इस तरह से बनेगा। और ये वाला आंसर जो मैंने लगाया वो गलत है स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी, बहुत दिल से सॉरी है स्टूडेंट। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज की वीडियो का। एक आयताकार खेत 32 मीटर लंबा है, इसका क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है, खेत की चौड़ाई क्या होगी। सेम पहले की तरह ही है, ये मेरा आयताकार खेत है, इसकी लंबाई कितनी है, 32 है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है मुझे टोटल, है ना, ये वाला अंदर का कितना, 768। तो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई मेरी कितनी दे रखी है, 32, और चौड़ाई मुझे निकालनी है। ठीक है, और क्षेत्रफल मेरा कितना है, 768। जब भी इस तरह का बनता है तो यहाँ की संख्या का हम इसमें भाग दे देते हैं। तो 768 में मतलब क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे दो तो चौड़ाई निकल के आ जाएगी। तो मैं 32 का भाग दूंगी, मुझे नहीं आता, मैं क्या करती हूँ, 2 के पहाड़े से 16 बार करती हूँ, आपको भी नहीं आता होगा शायद, तो आप बेसिकली 2 से काटा 7 3 बार, है ना, बचेगा 1, 8 बार कटेगा 16 से, फिर क्या 4 बार कटेगा, फिर मुझे नहीं आता, आपको भी नहीं आता होगा, फिर 2 से काट दिया मैंने 8 बार, 2 से काट दिया मैंने इसको 1 बार, बचा 1, 9 बार काट दिया 18 को, फिर यहाँ पर मैंने काटा 2 से। अब देखो क्या मैं डायरेक्ट काट सकती हूँ, क्या देखिए 192 में अपन 8 का भाग दे, 1 अट्ठे 8, 2 अट्ठे 16, क्या बचा हमारा 3 2 32 हो गए, 8 चौक 32, 24 बार। तो चौड़ाई मेरी कितनी आ गई स्टूडेंट, 24 मीटर। इस तरह से स्टूडेंट आज के हमारे सवाल यही मैं करती हूँ कंप्लीट। टोटल 25 सवाल हैं, 14 मैंने करा दिए, और जो बच्चे सवाल हैं मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, है ना, हंसते रहिए, अपने छोटे साथियों को, दूसरे साथियों को आप पढ़ाइए, ताकि आपका और अच्छे से पक्का हो। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिकेप करके देखिए और मेरे साथ साथ लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।